एवरीवन। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। सीजन 1 में हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस पे बात करेंगे, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन। पिछला एपिसोड में हम लोगों ने जाना कैसे एक ऑर्गेनिज्म में जितने भी सेल्स मौजूद होते हैं उससे भी 3 से 4 गुना अधिक उसमें माइक्रोब्स मौजूद रहते हैं। इतने सारे माइक्रोब्स कहाँ से आ जाते हैं? क्या डे 1 से ही रहते हैं? ऐसा नहीं है। ये जर्नी का शुरुआत जब हम लोग एक माँ के गर्भ में रहते हैं उस समय एक भी माइक्रोब्स नहीं रहता है। माँ के गर्भ में ही इसका जर्नी शुरू होता है। एमनोटिक फ्लूइड्स जो रहता है उसमें भी जो माइक्रोब्स रहते हैं वो बच्चा के मुंह के थ्रू जाता है और उसमें माइक्रोबायोटा डिपॉजिट होता है पहला। और फिर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है और फिर जब उसको निकाला जाता है नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू, तो आप देखेंगे कि वो जो योनि के थ्रू जब निकाला जाता है नॉर्मल डिलीवरी के दौरान उसमें भी जो फ्लूइड रहते हैं उसमें भी माइक्रोब्स रहते हैं, वो भी बच्चा एनगल्फ कर लेता है। लेकिन वो चीज़ सी सेक्शन में नहीं होता है। इस वजह से दोनों बच्चे जो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं और सी सेक्शन में पैदा होते हैं दोनों का गट माइक्रोबायोटा अलग होता है। बट ये जो अलग गट माइक्रोबायोटा है हमारे बच्चे के शरीर में आया, ये कुछ साल आने के बाद बच्चा बाहर निकलने के बाद ही उसमें डेवलप करना शुरू करता है, कॉलोनाइज करना शुरू करता है और डाइवर्सिफाई करने लगता है। बट ये जो डाइवर्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये आप देखिए होंगे कि ऐसा डाइवर्सिफाई करता है कि कोई भी अलग अलग बीइंग जितना भी आप देख लें उन सब का मैच नहीं करता है। हर किसी का गट माइक्रोबायोटा अलग होता है। तो ये कैसे अलग होता है ये जानने के लिए आइए एक थोड़ा सा एक ह्यूमन एवोल्यूशन को थोड़ा सा समझते हैं। इवोल्यूशन का बात किया जाए तो आप देखेंगे कि हम लोग का इवोल्यूशन जो होता है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। हम लोग ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। आप रेगिस्तान में है कि पहाड़ों में है, देखिए हम लोग का जो एंसेस्टर सेम है, राइट, लेकिन ह्यूमंस भी अलग अलग कंडीशन पे उनका अलग अलग बिहेवियर का ट्रेडिशन कल्चर डेवलप हुआ है, राइट। आपका डेजर्ट में कैसे रहेंगे वो वैसे लोग माउंटेन पे वैसे नहीं रह सकते हैं, रेन फॉरेस्ट में वैसे नहीं रह सकते हैं। गर्मी में जो जैसे रहेंगे ह्यूमन वो आपका ठंड में वैसा नहीं रह सकते हैं, राइट। वो लोग अलग अलग डाइट पैटर्न भी डेवलप कर लेते हैं, राइट। वेज किस में ज़्यादा होता है, किसी में नॉन वेज ज़्यादा हो जाता है, किसी में आपका ऑयली फूड होता है, किसी में स्पाइसी ज़्यादा होता है। वो आपका सबका जियोग्राफी वेदर ये सब पे डिपेंड करता है। फिर कम्युनिटी का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पड़ जाता है। आप देखेंगे कम्युनिटी वाइज भी ह्यूमन किस तरह डेवलप करते हैं। आप अगर अकेले हैं तो अलग तरीके से डेवलप करेंगे, आप एक ग्रुप में हैं अलग तरीके से डेवलप करेंगे, मिलजुल के एक अलग विकास होता है। तो हमारा इवोल्यूशन का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है। ये आप देख सकते हैं बीएमसी बायोलॉजी का 2017 का एक पेपर है। इसमें हम लोग जा रहे हैं देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक फ़ोटो है। इसमें उन्होंने बहुत अच्छा से माइक्रोबायोटा के बारे में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक इमेज है। इस इमेज में आप देखिए कि आपका राइट हैंड साइड में एक फोटो दिया हुआ है। अलग अलग मैमल्स हैं, फिश हैं, डियर हैं, अलग अलग बर्ड्स हैं। ये सबका गट माइक्रोबायोटा दिया गया है, ठीक है। और उसमें भी आप देखेंगे कि जो ब्लू कलर में स्क्वायर बॉक्स में बना हुआ है वो ह्यूमन का माइक्रोबायोटा है, ठीक है। ह्यूमन का माइक्रोबायोटा और जो आपको दिख रहा है कि ब्राउन कलर में स्क्वायर में वो आपका प्राइमेट्स का है, बंदर उंदर का। तो आप देखेंगे ह्यूमंस और बंदर का माइक्रोबायोटा सब आसपास है। मतलब काफ़ी हद तक हम लोग का मैच करता है क्योंकि हम लोग सेम रूप में एवोल्यूशन को ये किए हुए हैं, राइट। यही चीज़ अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में हम लोग जानने का कोशिश करें, ये बंदर और ह्यूमन के बीच का जो रिलेशनशिप है गट माइक्रोबायोटा का, इसका आप इमेज बी में देखिए। हम लोग अभी इमेज सी देख रहे थे, इमेज बी में आप आके देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि इसमें डिफरेंस आ जाता है कि आपको जूम आउट करने पे जूम करने पे आपको जूम इन करने पे आपको दिख रहा है कि आपका ये जो बंदर और इंसान के बीच में गट माइक्रोबायोटा अलग है थोड़ा सा।
और जो सिमिलर जो भी हैं वो वही प्राइमेट्स के हैं जो कैप्टिविटी में रखे गए हैं और वाइल्ड से थोड़ा सा अलग है। यानी कि जो ह्यूमन मतलब मोर और लेस सेम है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा सिमिलर तब दिखा रहा है ह्यूमन और प्राइमेट्स में, जो वही प्राइमेट्स में आ रहा है जो कि कैप्टिविटी में रखे गए हैं। और अगर इमेज ए में हम लोग फोकस करें, जो कि आपका अलग अलग ह्यूमन में भी अलग अलग आपका जोन का ह्यूमन का लिया गया है, सैंपल लिया गया है। जैसे याना मामी का है, ठीक है, और मलावी है, वेनेजुएला है, यूएस है। तो इसमें आप देखेंगे जो आपका मलावी और ये सब जो योना मामी का है, ये सब अमेजन ट्राइब है, तो साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में। तो इनका जो गट माइक्रोबायोटा और यूएस जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुका है उसका गट माइक्रोबायोटा में भी डिफरेंस आता है। तो आप एक चीज़ देख सक रहे होंगे कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है ना। तो ये ऑब्जर्व काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने पैटर्न देखा कि अगर सेम जगह से इवॉल्व किए हैं इंसान और बंदर, तो गट माइक्रोबायोटा सेम होना चाहिए। और अगर सेम है तो कैप्टिविटी वाला और इंसान का सेम क्यों हो रहा है। फिर अगर सेम है तो जो इंडस्ट्रियलाइज्ड है उनका और जो नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड है ट्राइब्स, उनका में डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि सबसे बड़ा जो फैक्टर जो डिटरमाइन कर रहा है गट माइक्रोबायोटा का डाइवर्सिफिकेशन के लिए, वो आपका हो जाता है डाइट। आप देखेंगे इंसान जिसको कैप्टिविटी में जो बंदर को रख रहा है, उनको जो प्राइमेट्स को वही खाना दे रहा है जो खुद खा रहा है या फिर जो इजीली अवेलेबल खुद के लिए कर सकता है, राइट। तो इस वजह से या प्रोसेस्ड फूड देता है, और इसी वजह से उनका ज़्यादा मैच कर रहा है। और इंडस्ट्रियलाइज नॉन इंडस्ट्रियलाइज का ह्यूमन में रेस में डिफरेंस इसलिए वजह से आ रहा है क्योंकि उन दोनों में भी डाइट में डिफरेंस आता है। हम लोग प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्रियलाइज लोग खा रहे हैं और जंगल का ही ज़्यादा हम लोग खाना खाते हैं, वाइल्ड प्राइमेट्स भी और इंसान भी। तो इनमें फाइबर कंटेंट में डिफरेंस के वजह से ये ज़्यादा आ रहा है चेंजेस, ठीक है। तो आप देखेंगे तो फाइबर वन ऑफ द की फैक्टर है डाइवर्सिफिकेशन में, और गट माइक्रोबायोटा का हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। चूहा का हम लोग मॉडल का बात कर रहे हैं। तीनों चूहा को लिया गया, एकदम नॉर्मल चूहा, जर्म फ्री चूहा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक डोनर चूहा का लिया गया जो कि नॉर्मल था, मतलब वेट उसका एकदम सही था। उसका गट माइक्रोबायोटा लेके ये जो हेल्दी चूहा में ट्रांसप्लांट किया गया, तो देखा गया कि ट्रांसप्लांट करने के बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो जैसा था वैसे का वैसा रहा। लेकिन उसी चूहा वैसे ही एक हेल्दी चूहा में एक ओबीस मोटा चूहा का गट माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट किया गया, तो देखा गया कि वो भी कुछ जल्दी ही मोटा होने लगा, राइट। और ऐसे ही एक चूहा जो कि जम फ्री था लेकिन कमज़ोर था, अंडरवेट था, उसके अंदर डाला गया एक अंडरवेट चूहा का माइक्रोबायोटा, तो देखा गया कि वो भी कमज़ोर होने लगा। ये स्टडी ये स्टडी का लिंक मैं दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आप पाएंगे कि हमारा गट माइक्रोबायोटा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपका हेल्थ में। स्पेशली आप अगर हम लोग आजकल ज़्यादा कंसर्न रहते हैं वेट लॉस के लिए और हेल्दी फिट रहने के लिए, तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप वेट लॉस के जर्नी में हैं, आपका गट माइक्रोबायोटा कैसा है उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी है। और ये इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है तो आप विश्वास नहीं करेंगे, आजकल फीकल माइक्रोबायोम ट्रांसप्लांट होता है, इसको एफएमटी बोलते हैं। इसके रिलेटेड भी आपको हम कुछ आपको यहाँ पे जानकारी दे देते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको एक वेबसाइट भी मैंने दिखा दिया। इसमें क्या होता है कि फीकल ट्रांसप्लांट होता क्या है। फीकल ट्रांसप्लांट आप एक तरह का एक हेल्दी आदमी का स्टूल साइज स्टूल लेके एक डिजीज्ड कोलोन जिसका है, जिसमें गट माइक्रोबायोटा ख़राब है, उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। और ये एक इस वजह से उनका डिजीज़ को ठीक किया जाता है। जैसे हम लोगों ने चूहा का एग्जांपल में देखा,
तो इसके लिए आप देखेंगे ना, कई सारे फर्म हैं जो कि डोनर्स भी ढूंढ रहे हैं अच्छे अच्छे हेल्दी लोगों का। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि आप डोनर बनने पे भी आपको $500 तक प्रति स्टूल मिलता है, लेकिन सभी के लिए नहीं है। आप अगर पूरी तरह से हेल्दी हैं, आप में कोई बीमारी नहीं, आप टाइम पे सोते हैं, टाइम पे खाते हैं, आपका गट माइक्रोबायोटा बहुत अच्छा है, तभी ये आप एक डोनर बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एक रियल आजकल हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा कि एफएमटी रियल है। आपको गट माइक्रोबायोटा का हेल्थ रखना ज़रूरी है। आप दौड़िए, भागिए, जो करना कीजिए, डाइट पे कंट्रोल करना कीजिए, बट आपका गट माइक्रोबायोटा को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हमारे साथ बने रहिए, और भी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे। आपको अगर ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगला एपिसोड में। बाय।